बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट सत्र चल रहा है। हर रोज पक्ष और विपक्ष के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर के भिड़ंत भी होती रही है, लेकिन इसी बीच में प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बजट सत्र के दौरान ही राज्यसभा की सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दलों में भी सुगबुगाहट है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दलों में भी राज्यसभा जाने को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल महागठबंधन के विधायकों के आंकड़े को देखें तो महागठबंधन को किसी दूसरी पार्टी का सहयोग लेना आवश्यक होता हुआ दिख रहा है। अब सबकी नजरें एआईएमआईएम पर टिकी हुई थी कि आखिर एआईएमआईएम किसे सपोर्ट करेगी। खबर यह भी आ रही थी कि आरजेडी ओवैसी की पार्टी से सहयोग ले सकती है, लेकिन ओवैसी के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कुछ और बातें कह दी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी की सवारी नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि राज्यसभा में अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। क्या आरजेडी उनको सपोर्ट करेगी? उन्होंने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। अच्छा, आप लोगों को ये पैदा हुआ कि हम कोई वो है, सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाके पूछिए ना। एमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा? हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए एमआईएम का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना, हमारा समर्थन करेगा कि नहीं? अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करे। अरे हम प्रयास खुद कर रहे हैं अपने लिए। हम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। हमारा समर्थन करवाइए लोगों से। आप लोगों से कहते हैं क्या हम लोग को नहीं जाना चाहिए राज्यसभा? हम लोग को नहीं जाना चाहिए? अरे कैंडिडेट देना चाह रहे तभी ना कर रहे हैं कि भाई आप और लोगों के पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ हो ही रहा है, हमारा कोई वहाँ पर नहीं है। लोकसभा में हमारे एक नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो पूरे देश को जगा के रखा है। तो आपने सुना अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट रूप से क्या कहा। अब ईमान के बयान के बाद से आरजेडी के दो बड़े नेताओं के भी बैक टू बैक बयान आए। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आला कमान का मामला है, लेकिन पार्टी के सीनियर विधायक मनेर से भाई वीरेंद्र ने एक शब्द में इस चीज को स्वीकार किया कि वो ओवैसी की पार्टी का सहयोग चाहते हैं। इन दोनों ही नेताओं ने क्या कहा, आप उनके भी बयान को भी सुनिए। हम एक लेंगे, हमारा एक सीट बनता है, हम लेंगे, एक सीट भेजेंगे हम। लेकिन एमआईएम वाले कह रहे हैं हमें समर्थन दे, हम भेजेंगे अपने पूरा सवाल। अब सवाल है कि जिसको भी भेजना पड़े, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है, किसको भेजना है, ये तो उन पर निर्भर करता है। एमआईएम को साथ लेंगे? अरे एमआईएम को हमेशा साथ हम रखना चाहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन विचारों की पार्टी है और इस पार्टी में लोकतंत्र है। इस पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तमाम नेता बात करेंगे, बैठकें होगी और पार्टी जो तय करेगी निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एआईएमआईएम के विधायक के बयान के बाद से आरजेडी की तरफ से बयान आता है, लेकिन इसी बीच में सबकी नजरें कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी टिकी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक सीधे सीधे इस बात को कहते हैं कि ये आला कमान का मामला है, वो जो तय करेगा वही होगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं है, एक विधायक का डिसीजन नहीं है, कंबाइंड डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, लीडरशिप का डिसीजन होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या करना है। तो इस पे मेरी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं जरूरत पड़ेगा तो एआईएमआईएम को समर्थन। देखिए, लीडरशिप के अधीन हम लोग आते हैं, लीडरशिप जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से राज्यसभा सीट को लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई है और प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। दरअसल पूरा मामला विधायकों के आंकड़े से जुड़ा हुआ है। तस्वीर कुछ इस कदर है कि अगर ओवैसी की पार्टी सपोर्ट ना करे तो महागठबंधन को राज्यसभा सीट निकालने में मुश्किल पैदा हो सकती है। लिहाजा महागठबंधन की नजरें ओवैसी की पार्टी की तरफ टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन के खाते में जो सीटें दावे किए जा रहे हैं राज्यसभा जा सकती हैं,
उसको लेकर के ओवैसी की पार्टी का रुख क्या हो सकता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।